बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान की प्रति ये यहाँ अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर संरचित की गई है। पूरे बौद्ध विहार में स्टील की धातु पर जो लिखी गई है और ये सदियों तक बिल्कुल संरक्षित रहेगी। और ये इतिहास बनाया गया है भारतीय संविधान की एक एक लाइन, कोमा, फुल स्टॉप तक का ध्यान रखा गया है। और इस आधार पर ये युग युगों तक बाबा साहेब का नाम अमर रहेगा। भारतीय संविधान से देश चलता है, ये देश की जनता जानती है। और देश संविधान के प्रति चाहे वो इसमें कोई भी गलत मंशा भी रखे, सरकारें आती और जाती रहती हैं, सरकार बदल भी जाएं, लेकिन ये संविधान जब तक ये युग रहेगा तब तक रहेगा। तो बाबा साहब की ये कृति और मैं कहूँगा कि जिन्होंने इस प्रति को संजोने और संवारने और लिखवाने का काम किया है, आदरणीय एस के गौतम साहब जो दिल्ली पुलिस में स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं, उनका इसमें अहम योगदान है। और वास्तव में ये इतिहास लिखाया गया है और संरक्षित किया गया है। देखिए, इसमें देश की सभी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सभी संवैधानिक व्यवस्था, देश की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में पूरा बिल्कुल संविधान की प्रति में सजोया गया है। और ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ इससे पूरे सबक लेती रहेंगी। ये हमेशा के लिए हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आधार है और जान पाएगी पीढ़ियाँ। ये आप जो देख रहे हैं भारतीय संविधान की स्टील की प्रति पर, और इसका वजन शायद 1.5 क्विंटल के आसपास है इसका वजन, और ये भारी है। और ये पूरी प्रति संविधान की एस गौतम जी जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली में, उन्होंने जब भारतीय संविधान की मेटलिक कॉपी यानी मेटलिक लीव्स पे संविधान लिखा हुआ संविधान यहाँ पे रखा है। और हम समझते हैं कि ये जैसे अशोक ने अपने शासनकाल यानी पत्थर के शिलालेखों पर भगवान बुद्ध के जो है उपदेशों को अंकित कराया था, उसी तरह का काम जो है ये हमारे जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं गौतम जी, उन्होंने ये काम किया है। क्योंकि इनकी लाइफ, क्योंकि मेटलिक लीफ पर है, तो इनकी लाइफ जो है बहुत सालों की होती है, बाकी कागज़ की लाइफ होती है। कागज़ की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर देखा जाए तो चूँकि कागज़ का ऑक्सीडेशन भी होता है, और वो ऑक्सीडेशन होने के बाद उसका कलर भी चेंज होता है। कलर चेंज होने के बाद जो है उसके प्रिंट भी धुंधले हो जाते हैं। तो ये जो मेटलिक लीव्स पर या मेटल की पत्ती पर जो संविधान लिखा गया है, इसकी लाइफ जो है अनंत काल तक रहेगी। और ये बहुत परमानेंट व्यवस्था है। इस परमानेंट व्यवस्था के लिए गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं समता सैनिक दल से बी डी सुजात। ये जो संविधान की प्रति माननीय जो एस के गौतम साहब ने यहाँ पे जो भेंट की है, ये वाकई में तारीफ़ काबिल है। और इसके साथ साथ ही ये जो आप इसमें चित्र जो देख रहे हैं, ये पूरे इसमें जो चित्र लगे हुए हैं, ये भी उन्हीं की देन है। और उन्होंने ये यहीं अम्बेडकर भवन के बौद्ध विहार में ही नहीं, और तमाम जो बौद्ध विहार हैं उन्होंने ये सब जगह डोनेट किए थे। और इसके अलावा भी उन्होंने एक पद्य में जो है, काव्य में जो है, उन्होंने एक ये इसका भारतीय संविधान का एक छोटी सी पुस्तक भी निकाली है। इसको जो बहुत दूर दूर तक गया है, वो हमने भी पढ़ी है। तो उनका बहुत ही सराहनीय काम है। और इस पद पे रह करके वो बिल्कुल ही कट्टरता के साथ, और उसका कट्टरता का कारण ये है कि उनके पिताजी यहाँ के ये हैं, इनके फादर भी जो है एक पोएट थे, कवि थे। हाँ, तो नहीं, वो पहले से ही सामाजिक थे ना, तो इसलिए वो संस्कार उनको पहले से ही जो है मिले हुए थे। तो हाँ, विरासत में मिले, इसलिए वो ये काम कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ भी और उन्होंने जो है बहुत सारे साथी तैयार किए हैं। उन्होंने पीछे जो है एक बच्चों का जो खासकर जो लड़कियों के लिए उन्होंने जो है वो जूडो कराटे की भी जो है क्लासें कई लगाई थी, जब वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी रहे, उधर नॉर्थ ईस्ट में और दिल्ली में। जब भी वो दिल्ली में रहे तो बड़ी एक्टिविटी में रहते हैं। और वो ही नहीं, उनकी पत्नी भी ऐसी है, वो भी एक अधिकारी हैं बड़ी। तो मिलजुल कर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इससे समाज का काफ़ी भला हो रहा है।
मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है ये जो हमारा जो मिशन है, जो धम्म है, उसको वो मतलब बड़ी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।